जो टूल्स, जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्निक, जो रिसोर्स, जो मटेरियल मैंने अपने थ्रू आउट वर्किंग सेशन में सीखे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हर वो स्टूडेंट जिसने आज से पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है, बेसिक लेवल पे यूज़ किया है, नॉर्मल लेवल पे यूज़ किया है, नाम भी नहीं सुना, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे हम इंशाल्लाह फिर से आज के सेशन के बाद सेम पेज पे लेके आएंगे। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो नंबर ऑफ टर्म से, टेक्निक से, वो सारी चीज़ें डिलीवर करूँगा। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप सबके साथ एक सवाल है, वो बहुत बेसिक सवाल है, वो ये कि क्या रीज़न है, वो क्या वजह है कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है। आज के सेशन को ज्वाइन करने का या किसी भी स्किल को सीखने का एक मोटिव होता है, वो क्या मोटिव है आप सबका? आप जूम चैट में बता सकते हैं मुझे। एक रीज़न होता है, एक मोटिव होता है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, स्पेशली आज के दौर में एक डिजिटल स्किल सीखने का क्या रीज़न है? चैलेंज, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दैट्स गुड। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स आपका। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर्स है वो है अर्निंग। फिर सेकंड नंबर पे मोस्ट कम्युनिट आंसर है आपका लर्निंग, एंड देन है स्किल डेवलपमेंट। चलेगी जो फर्स्ट नंबर पे वो है अर्निंग सेल्फ इंडिपेंडेंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब मुझे बताएंगे आप में से कितने स्टूडेंट ने एक वर्ड सुना है, जो मैं रिपीट करूँगा, वर्ड डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, इस तरह का वर्ड्स कितने स्टूडेंट ने सुना है? डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स। सही, ज़बरदस्त। कितने स्टूडेंट अवेयर हैं इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स, ये क्या करते हैं, ये कौन होते हैं? कितनों को पता है ये? चले माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आप समझ ले इस वक्त, चलें जी ज़बरदस्त, इतना आप समझ ले कि इस वक्त आप उस रोड मैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं जो इन टर्म्स की स्टार्टिंग है, डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्होंने कुछ ऐसे बंदे हायर किए होते हैं जो कि कुछ टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, इसके साथ पावर बीआई, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एसक्यूएल। इन टूल्स की मदद से वो उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालते हैं। प्रॉफिट फ़ायदे में है, नुकसान में है, कंपनी लॉस में, कंपनी नुकसान में, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है इन फ्यूचर, और मज़े की बात ये कि इस वक्त डेटा एनालिस्ट के जो जॉब रोल है वो पाकिस्तान में जॉब ज़्यादा हैं, करने वाले कम हैं। ऑनलाइन काम ज़्यादा है, करने वाले कम हैं। तो इंशाल्लाह खैर से थ्रू आउट द सेशन में आपको चीज़ सिखाऊंगा कि इन फ्यूचर अगर आपका कभी माइंडसेट बनता है कि आप डेटा एनालिस्ट बने, डेटा एनालिटिक्स में जाएं, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो। और हर चीज़ की जिस तरह से स्टार्ट होती है, तो ये भी हमारी उस गोल्डन रोड मैप की एक स्टार्ट है। ठीक है, अब जो आपका एक आंसर था कि सर हम अर्निंग के लिए करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुल्तान से हो सकते हैं, कराची से हो सकते हैं, फैसलाबाद से हो सकते हैं, इवन कि आप KPK में पेशावर से हो सकते हैं, आप हमारे किसी भी सूबे से हो सकते हैं, किसी भी सिटी से हो सकते हैं। एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, और ये वेबसाइट क्योंकि आपकी अर्निंग से रिलेटेड है कि हम जो स्किल सीख रहे हैं उसको बाद में हम कैश कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करके आपको दिखाता हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी आफ्टर द सेशन। वो है Indeed.com। Indeed एक वेल नोन वेबसाइट है सर्च जॉब के लिए, जॉब सर्चिस के लिए। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी सिटी से हैं, आपने जस्ट ये काम करना है कि आपने अपनी सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कराची ऐड कर लिया है, और यहाँ पे अपने जॉब टाइटल का कीवर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड देन मैंने सर्च करना है। तो यहाँ पे इसका एक कैप्चा आ गया, ये कैप्चा मैं रिजॉल्व कर लूँ एक बार। चले जी, वेरीफाइंग, एक बार वेरीफाई हो जाए।
इस वेबसाइट के थ्रू नंबर ऑफ टाइम मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने रिमोट जॉब अचीव किए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हुआ था। आप भी अगर अच्छा काम करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना काम जो है वो शेयर करके जॉब हंट कर सकते हैं। इंडीड एक फिजिकल जॉब वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे रिमोट जॉब्स भी मिलते हैं, मतलब घर बैठे वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे हमने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे एक जॉब ओपनिंग है, वो है डेटा एंट्री एंड बैकएंड असिस्टेंट। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, कराची बेस्ड जॉब है, क्योंकि मैंने कराची की सर्च की थी। और यहाँ पे इनका जो रिक्वायर्ड है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन, जो स्किल सेट होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, डेटा मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी हो। फिर वही बात, एडवांस एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस। कहीं पे भी आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल लेके, डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये देखिए जी। इसके बाद फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट, मतलब स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि डॉलर्स में आपको सैलरी देगी। और ये कराची बेस्ड कंपनी है, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने ऐड की है। और रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपकी अच्छी जो ग्रिप हो। आपने मीटिंग्स को स्केड्यूल करना होगा, आपने ईमेल सिस्टम को संभालना है, ठीक है, वो हम सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखें अर्जेंटली हायरिंग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इन्होंने एक साइन भी लगाया हुआ है, जिसकी सैलरी ये दे रहे 1 लाख से 1,20,000 बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकी कुछ प्रोफेशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो इनकी एक और ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो पर्सन है जो इस काम के लायक है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अच्छी नॉलेज हो। आप किसी भी तरह की जॉब प्रोफाइल से कनेक्शन रखें। आप यहाँ पे देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस वक्त हर जगह पे इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये फिजिकल जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमें बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ज्वाइन किया होगा जो इस वक्त ख्वाहिशमंद है कि वो इस तरह की जॉब करें। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में, फिजिकल जॉब में इस तरह से स्किल सेट को ऐड करना है, और ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये देखिए, ये इनकी सैलरी पैकेज है 35 to 50,000। आप नीचे आते हैं, यहाँ भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ जो इनकी, ये देखें, कंफर्टेबल वर्किंग इन यूएसए एंड यूके वर्किंग आवर। ये यूएसए एंड यूके बेस्ड कंपनी है। जितनी भी आपको कंपनीज बता रहा हूँ, ये आपके एक ऑफिस होते हैं और वहाँ पे आपको अब्रॉड रिमोटली आप काम करते हैं, ठीक है जी। इनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपकी अच्छी ग्रिप हो जनाब। इसके अलावा अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें, असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे इनकी कुछ प्रोफेशनल जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे शायद जॉब्स ख़त्म ना हो, मैं सर्च कर करके आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ये एक एसेंशियल स्किल सेट है, एक रोल है कि अगर आपने काम करना है फिजिकली और आपने इंटरमीडिएट की हुई है, आप ग्रेजुएट हैं और आप जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इस तरह से ये हेल्प आउट कर सकते हैं। अब आप बोल रहे नहीं सर, मैं तो एक हाउस होल्ड पर्सन हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं काम नहीं कर सकती। तो चले जी, हम आपको वर्क फ्रॉम होम का एक और टूल सजेस्ट करते हैं, एक और वेबसाइट सजेस्ट करते हैं, और वो एक वेल नोन वेबसाइट है जो कि fiverr.com के नाम से मशहूर है। आप में से कुछ स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे, कुछ अवेयर नहीं है। जो अवेयर नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूँ। एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल को एज अ सर्विस सेल करते हैं, और जो ऑलरेडी अवेयर है वो कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स बहुत सेचुरेटेड है। देखिए जी, LWE आपको ऑफर करता है फाइवर फ्रीलांसिंग के नाम से कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से इस मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉलर्स में वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के सर्च बार में आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब ये देखिए, इस वक्त अगर आप फाइवर का एल्गोरिथम समझते हैं, यहाँ पे जस्ट कुछ लोग, मतलब मैं 1000 को बोलूँगा, कुछ लोग ही यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते तो आपको कल से ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग काम क्या कर रहे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लोग यहाँ पे कह रहे
आई विल डू एनी टास्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा लोग उसी का काम करके दे रहे हैं। देखें 521 रिव्यूज़ है, 4.9 रेटिंग्स है, 521 रिव्यूज़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इससे काम करवाया होगा। जब 521 रिव्यू है तो 521 लोगों ने इसके साथ काम किया होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। चलिए इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये साहब है और ये वही स्किल की सर्विसेज दे रहे हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा देखे जी मैं आपको 3 तरह के सर्विसेज दूंगा, जिसमें एक 7,500 की है बेसिक और एक स्टैंडर्ड है 14,800 की। एक प्रीमियम सर्विस है तकरीबन 2,39,000 मतलब 2,39,000। आप अंदाज़ा लगा लें ये काम करने से लोग काम करवा रहे हैं। पहले में ये है कि ये आपको गोल्ड 1 पेज फाइल ऑफ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये आपको 1 पेज की सर्विसेज देंगे। स्टैंडर्ड में ये आपको डायमंड 2 से 3 पेजेस की सर्विसेज देंगे, 2 से 3 पेजेस पे काम करके देंगे। प्रीमियम ये आपको 100 पेजेस पे काम करके देंगे, लेकिन ये चार्ज कर रहे हैं। अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी सर्विसेज मेंशन की और लोगों ने इनसे काम भी करवाया। ये देखिए। इसके अलावा अगर हम और यहाँ पे सर्विसेज को देखें, जैसे ये एक पर्सन है जो कि लेवल 2 का सेलर है, ये वेल नोन सेलर है। यहाँ पे आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क फॉर यू, जिसमें ये 8,900 चार्ज कर रहे हैं, 14,800 चार्ज कर रहे हैं एंड 23,000 चार्ज कर रहे हैं। आप नीचे अगर आ जाते हैं तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पे ऐड किया हुआ है कि किस तरह का काम करके देंगे। देखिए इनका पोर्टफोलियो है, ये अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये इनका काम है, ये देखिए अपने काम का पोर्टफोलियो भी इन्होंने ऐड किया है। इस लेवल की वर्किंग इंश्योरेंस फिर से आपको मैंने सिखानी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, लोगों को काम मिल रहा है इसलिए लोग काम कर रहे हैं। आपने भी बस उन चीज़ों पे आपने फोकस करना है जो आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी दोस्त, आप इनमें से एक होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने रोड मैप की तरफ कि आपको मैं अर्निंग रोड मैप तो हमने देख लिया, अब लर्निंग रोड मैप की बात करते हैं। जी स्टूडेंट, आप इररिलेवेंट चैट की तरफ ना आए प्लीज़। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने, देखिए वेबसाइट्स तो हमारे पास बहुत सारी है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर अर्निंग पर्पस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रोड मैप की तरफ। देखिए जी, ये हमारे पास आज के सेशन का जो एजेंडा है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द सेशन? आज के सेशन को हमने डिवाइड किया 3 मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 1 में मैंने फोकस किया है कि किस तरह से आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना जानते हैं या भी काम करना शुरू किया है, तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसके साथ साथ फिर हम मूव करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे आएंगे और वो है हमारा ऑफिस 365। जिस तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि आपके पास लैपटॉप इंस्टॉल्ड होता है, इसी तरह से हमारे पास एक और वर्जन है जो कि इसका क्लाउड वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन है। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उस पर काम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन PDF एडिटिंग। PDF एडिटिंग एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस पर बात नहीं कर रहे, जिसमें आप PDF को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन किस तरह से हो सकती है, मॉडिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, किस तरह से आप इसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक PDF फाइल को कितने टाइप्स की फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे होंगे। अब इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड होती है जिस पर हम आते हैं वो है हमारी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? Microsoft Office is a comprehensive suite of applications developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook tailored for various productivity tasks with its user-friendly interface and extensive functionalities. Microsoft Office एक
कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है, एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, आउटलुक है, बहुत सारे इसमें प्रोडक्टिविटी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और एक्सटेंशन फंक्शनलिटीज़ हैं। माने आपको हर तरह के काम के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है तो आप इंशाल्लाह फिर से उससे इतने यूज टू हो जाएंगे कि आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्लाइड है हमारी, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। What is Microsoft Word? Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft Corporation, widely used for creating, editing, formatting and text document. Microsoft Word एक text editing document है, document editing software है, जिसमें आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन में क्या सीखेंगे? सर ये तो इंट्रो था, आप बताएं आप क्या सिखाएंगे हमें? देखिए जी, मैं इस कोर्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, कवर पेज क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट पेज क्या होता है, बाइबलोग्राफी क्या होता है, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, वाटरमार्क्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, बॉर्डर्स क्या है, कितने टाइप्स के बॉर्डर्स हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, बुलेट्स फॉर्मेटिंग क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो कैप्शन सेट करते हैं वो किस तरह से होता है, लेटेस्ट एंड मेलिंग किस तरह से होता है, सीवी किस तरह से क्रिएट होते हैं, रेज्यूमे किस तरह से क्रिएट होते हैं, हमें एट अ टाइम 100 इन्विटेशन लेटर बनाने हैं विदाउट टाइपिंग, वो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम विद ऑटोमेशन भी सीखेंगे। मतलब आपको इस कोर्स में मैं ऑटोमेशन भी सिखाऊंगा, मतलब वो काम जो शायद हो सकता है आपके घंटे जिस पे ऐड हो जाए, हम वो काम मिनटों में करेंगे। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमिंग डेज में सीख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स क्या हैं? वो शॉर्टकट की एक डॉक्यूमेंट रिसोर्स फाइल आपके साथ शेयर किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टेम्पलेट्स मैंने रखे हुए अपने स्टूडेंट्स के, कि उन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिज्यूमे, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, ऑटोमेटिक टेलिंग सर्विसेज ये यूज़ होती है, कंपनीज यूज़ करती है जब भी उन्होंने CV अपनी शॉर्टलिस्ट करनी होती है। वो टेम्पलेट्स रखे हुए मेरे पास, एंड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पावर पॉइंट के ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर टेम्पलेट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्सेल की वर्कबुक से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहुत सारी रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ कमिंग डेज में शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड सॉफ्टवेयर की तरफ, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट used for organizing, analyzing and visualizing data. It offers mathematical function, pivot table, charts and macros for efficient data management. जो सॉफ्टवेयर नंबर 2 हम इस कोर्स में सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस सॉफ्टवेयर की जितनी बात की जाए शायद कम है। इस वक्त हमारे पास डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके डेटा विजुअलाइजेशन का, वो आपका किरदार अदा करता है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एक्सटेंसिव, एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी होती है एडवांस एक्सेल के नाम से। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि डेटा को आप विजुअलाइज कर सके, डेटा एंट्री कर सके, डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। हम क्या सीखेंगे? हम इस कोर्स में 60+ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला सीखेंगे। हम यहाँ पे 5 टाइप ऑफ चार्ट सीखेंगे, अमेजिंग चार्ट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट्स पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे मैक्रोस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल ऐप में किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं वो हम देख रहे होंगे। जो थर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो सॉफ्टवेयर ना होता शायद आज का सेशन भी मैं डिलीवर ना कर पा रहा होता। और इस वक्त वर्ल्ड वाइड जितने लोग भी अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को थोड़ा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, facilitating the creation of visual presentation through slideshow. It enables user to incorporate text, images, graphics and multimedia element for effective communication. वर्ल्ड वाइड इस वक्त किसी को भी अपनी रिसर्च को विजुअली दिखानी हो, जिसमें उसने टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया हो और वो एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करना चाह रहा है जो अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो नॉट अदर देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपके साथ बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शेयर करूँगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरह से आप खुद से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। AI बेस्ड वेबसाइट है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे। और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पावर पॉइंट की ऑटोमेशन भी सीख रहे होंगे।
इफ़ेक्टिव टेक पावर पॉइंट स्लाइड्स भी हम सीख रहे होंगे। और इंशाल्लाह फिर से अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपका काम प्रेजेंटेशंस का है, आपको वो लेवल की वर्किंग भी सिखाई जाएगी। आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने थीसिस के लिए, आपको उस लेवल की भी वर्किंग सिखाई जाएगी। तो मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज़ में आपको जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं आपको वर्किंग सिखाई जाएगी। सिर्फ आपको कोर्स डिलीवर करना नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। इसी तरह से हम अपना फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर चुके होंगे और हम सेकंड मॉड्यूल पे अपने शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं आपको इसका एक फर्स्ट इंटरफेस दिखा सकूँ तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लेना जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को यूज़ कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, आईडी को लॉगिन एंड साइन अप कैसे करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलें जी, तो ये फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस है आप सबके सामने ऑफिस 365 का, ठीक है। चलें जी, अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेरा जो ऑफिस 365 है उसका फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है M365, M मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से चैट जीपीटी में आता है व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड, आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। आपने जस्ट सर्च करना है और आपको हर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। मतलब ये एक तरह की टेम्पलेट्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने अगर चैट जीपीटी यूज़ किया है और चैट जीपीटी में आप कुछ लिखते हो तो आपको रिटर्न में आंसर मिलता है। यहाँ पे आपने जस्ट सर्च करना है और आपको उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए टेम्पलेट मिल रहे होंगे, एज सिंपल एज डैट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइन से नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, वन नोट। इंशाल्लाह कैसे इसमें से मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को हम कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन वर्जन है तो डेफिनेटली इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। ऑफिस 365 आपके लैपटॉप में ना आपको इंस्टॉल करना है ना आपको इंस्टॉल करने की नीड है। ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपने जैसे अपनी आईडी एंड पासवर्ड के साथ एक्सेस करना है। जिस तरह से जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप एक्सेस करते हैं उसी तरह से आपने इसको एक्सेस करना है। यहाँ पे चलें जी, ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको फर्दर अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम आते हैं और इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं और वर्ड को ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने इतना वेल इक्विप करना है कि आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन में आप इसको यूज़ करना सीखें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन वो ऑनलाइन इसको यूज़ करना नहीं सीखते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप लॉन्चर में तो इधर ही आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। आउटलुक इसकी ईमेल सर्विस है, वन ड्राइव इसका क्लाउड स्टोरेज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से तो आप अवेयर होंगे इंशाल्लाह फिर से। फिर इसके और बहुत सारे इफेक्टिव एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी टेम्पलेट लाइब्रेरी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मतलब रिज्यूमे के लिए, इनवॉइसेस के लिए, पेपर रिपोर्ट्स, फ्लायर, मीटिंग नोट्स एंड लेटर। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम यहाँ पे थोड़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 is a product family of productivity software collaboration and cloud-based services owned by Microsoft. It encompasses online services such as Outlook.com and OneDrive.
ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक प्रोडक्ट फैमिली है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी की, लेकिन एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है और इसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ वन ड्राइव और आउटलुक की भी इंक्रीमेंट है, मतलब ये भी आपके साथ एडेड है और ये द मोस्ट अपडेटेड ऑल टाइम सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा फर्दर इसको अगर कंटिन्यू करें हम माय डियर स्टूडेंट, तो हम आते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको मैंने क्लिक करके सर्च करना है और इसे फर्स्ट लाइन को मैंने क्लिक करना है, कॉपी करना है और इसको मैं सर्च आउट करता हूँ अपने पास ब्राउज़र में और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आगे लिखता हूँ सर्विसेज। ये एक टॉपिक है आपके पूरे जो मॉड्यूल का, एक टॉपिक को मैं अगर सिर्फ सर्च करता हूँ, क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म सर्विसेज, तो अब यहाँ पे देखें आपको नंबर ऑफ वेबसाइट है जिसमें इसकी सर्विसेज दी जा रही होती है। देखें इस वेबसाइट में ये क्रिएशन का काम सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाएं। यहाँ पे देखें अगेन, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें कहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। देखिए मैं खुद पर्सनली जो है फेसबुक से और अपवर्क से अपने क्लाइंट्स ले रहा होता हूँ और ये मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास पिछले कई सालों से हैं। अब ये जो टॉपिक है ये वो सर्विसेज है जो हर कोई नहीं देता, तो अगर हर कोई नहीं देता इट मीन्स कि अगर आप इसे सीख लेते तो आप फर्स्ट अप्रोच रहेंगे। अब फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है, ये मतलब एक तरह की आपकी पीडीएफ फाइल होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिसमें कुछ एरियाज होते हैं जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आपने कभी अपने मोबाइल से, लैपटॉप से फाइल रिसीव की होगी या सेंड की होगी। वो जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है रेड आइकन के साथ, उसे ही पीडीएफ कहते हैं। किस तरह से उसे फिलेबल बनाएं, किस तरह से उस पर काम स्टार्ट करें, वो हम सीख रहे होंगे। इसके अलावा एक पीडीएफ फाइल है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है, मैंने उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आपको अगर पता हो कि वर्ड की फाइल को जब हम सेव करते तो पीडीएफ में कन्वर्ट होती है, पीडीएफ में एडिटिंग नहीं होती। तो अगर मुझे वहाँ पे एडिटिंग करनी है तो किस तरह से मुझे अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, क्योंकि नॉर्मली नहीं होता, पीडीएफ में एडिटिंग नॉर्मली नहीं होती, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, वो हम ओवर राइटिंग के मॉड्यूल में सीखेंगे। एक पीडीएफ फाइल के साथ आपको ट्राई कीजिएगा आफ्टर द सेशन के एक पीडीएफ फाइल पे आप किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ना सिर्फ उसमें टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे उसमें अपनी इमेजेस भी चेंज करनी है। तो मैं वहाँ पे पीडीएफ मॉडिफिकेशन देखूंगा, सीखूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखूंगा किस तरह से मैं एक पीडीएफ फाइल में सिक्योरिटी अप्लाई कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट फाइल में, वो मैं सीख रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट आई विल गो फॉर ऑफलाइन पीडीएफ फाइल कन्वर्जन। व्हाट इज दिस फाइल कन्वर्जन? पीडीएफ फाइल कन्वर्जन होती क्या है? माय डियर स्टूडेंट देखें, अब आपकी जो एक फाइल है वो हो सकता है किसी एक्सेल की फाइल से बनाई गई हो, किसी पावर पॉइंट की फाइल से बनाई गई हो, किसी वर्ड की फाइल से बनाई गई हो, या किसी एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बनाई गई है। आप ये चाह रहे हैं कि उस एक फाइल को आप डिफरेंट फाइल्स में कन्वर्ट करें। कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है? और इस वक्त करंटली आपको पता है पाकिस्तान में तो ये टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में आपके पास कन्वर्जन के टूल्स पेड होते हैं। तो लोग इसके लिए बकाया तौर पे $10, $15, $20 तक आपको दे रहे होते हैं। $20 मीन्स इट्स अ सिंपल 5,500, 5,500 से 6,000 की ये एक सर्विसेज है। और मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद बसाते तौर पे महीने में इस तरह की कोई 7-8 सर्विसेज वेरी इजी मिल जाती है। सो जर्मनी में मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे इस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं उनको ऑफ़र करता हूँ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मतलब किस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट को, एक इमेज को, एक तस्वीर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल फाइल में। आपने भी देखा होगा कि एक स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करते हैं और इस तरह के नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि आपको अनऑर्गेनाइज इमेजेस देते हैं और आपको कहते हैं कि इन इमेजेस को आपने कन्वर्ट करना है एडिटेबल फाइल में, क्योंकि बहुत इजी टू वर्क है। आप उन फाइल्स को बहुत इजीली मैनेज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल फाइल में, और फिर उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेट कर सके दे सकते हैं। और उस एक फ़ाइल के एटलीस्ट आपको $30, $25 एंड $40 तक आप चार्ज कर सकते हैं। वो जिस टूल के थ्रू आप करेंगे वो टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करवाया जाएगा, आपको दिया जाएगा। जो लास्ट टॉपिक है अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है कन्वर्टिंग एनी JPG फाइल इन वर्ड फाइल। आपकी कोई भी इमेज फाइल होगी
वो टेक्स्ट डिफाइंड होगी, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट होगा। आप उसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अप्लाइंग पीडीएफ सिक्योरिटी। मैंने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि उस फाइल को ना मेरी मर्जी के बगैर कोई ओपन कर सके, ना मेरी मर्जी के बगैर कोई काम कर सके। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं ये चाह रहा हूँ कि वो फाइल जो मैंने बनाई है वो ओपन तो कर सके, लेकिन रीड ओनली, ना प्रिंट कर सके ना कन्वर्ट कर सके। तो वो कैसे करेंगे? मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर की है और उसमें मैं मास्टर लॉक लगा रहा हूँ। मतलब जो पर्सन उसको पासवर्ड से ओपन करेगा उसको फिर वहाँ पे सिर्फ ये राइट्स दिए जाएंगे कि वो उस फाइल को रीड कर सकता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वे है कि एक फ़ाइल को सिक्योर करने का, वो भी आपको इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ एक एडवांस ट्रेनिंग है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन की, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की। इसके साथ साथ रिसोर्सेज आपको क्या दिए जाएंगे? आपको पावर पॉइंट के कुछ टेम्पलेट्स जो मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्सेल की शीट्स, प्रैक्टिस शीट, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। वर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और कुछ नोट्स रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल जो कि मैंने खुद बनाए वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कब? इंशाल्लाह कर से फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन टू नेक्स्ट सेशन। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। आज हम इंशाल्लाह खैर से अपनी प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करेंगे। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इन डिमांड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एडिटिंग, क्राफ्टिंग एंड फॉर्मेटिंग। मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग करनी है, आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आप स्कूल स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम ना हो। तो आज के सेशन में हम खैर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सप्लोर करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हर वो फीचर, हर वो ऑप्शन, हर वो फंक्शंस जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलिए जी, यहाँ पे हम आएंगे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे। हमने क्या करना है, विंडो की पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है WORD वर्ड। कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने उसके वर्जन ईयर भी आ रहे होंगे, जैसे 2016 आ रहा होगा, 2007 आ रहा होगा और 2013, 16, 19, 2021, 24 इस तरह से ईयर्स आ रहे होंगे। अब आपने करना क्या है, इनमें से कोई भी ईयर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है। लेकिन अगर आप वर्ड लिखते हैं और आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है, ये आप वर्ड लिखते हो आपके पास ये आता है, तो इट मीन्स कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है। फिर हम आफ्टर स्कॉलरशिप सेशन देखेंगे कि किस तरह से आप अपने स्पेसिफिक सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर ले सकते हैं फॉर बेटर लर्निंग, फॉर बेटर वर्किंग। सही है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजेज कहाँ है? आपको CV क्रिएट करना है, आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, आपको किसी भी तरह के जो है वो ड्राफ्टिंग करनी है। इन सारे पर्सपेक्टिव में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बगैर आपको गुजारा हो ही नहीं सकता। तो इतना याद रखिएगा, ये जिस टूल की हम आज बात कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइम है। चलें जी, ज़बरदस्त। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये जो हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। बट उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे ये रीसेंट फाइल मिल रही होगी, वो फाइल जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। देखिए जी, ये आपकी रीसेंट फाइल्स हैं जिन पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। इसके साथ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, इस तरह की फर्स्ट फाइल आ रही होगी। ये देखिए जी, ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज ओपन हो गया। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेयर होंगे। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पे देखेंगे। जब सबसे टॉप पे आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट टाइटल मिलता है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। इसके बाद आप जब इसको सेव करते हैं, अभी डॉक्यूमेंट 1 है, लेकिन जब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ तो आफ्टर द सेविंग प्रोसेस मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं म्यूजिक फोल्डर में एक फोल्डर बनाऊंगा आप सबके बैच के नाम से, बैच 135। और यहाँ पे इसका नाम दूंगा मैं लेक्चर
नंबर 2। सही है, लेक्चर नंबर 2 मैंने दे दिया इस फाइल का नाम। फिर इसके बाद टॉप पे देखिए फाइल का मेरा नेम चेंज हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं ये ऑप्शंस: फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू टैब के। अब ये कौन से ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस लिए यूज़ होते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सारे टैब्स है ये आपकी फंक्शनलिटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे होम टैब में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड, कॉपी एंड पेस्टिंग से रिलेटेड, और आपके यहाँ पे पैराग्राफ को सेट करने से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। इसके बाद अगर आप दूसरे टैब में आते हैं तो यहाँ पे भी इसकी कुछ इस तरह की फंक्शनलिटीज़ है जहाँ पे आपको पेजेस सेट करना, टेबल ऐड करना, इमेजेस ऐड करना, शेप्स ऐड करना, थर्ड पार्टी एडेंस यूज़ करना, मीडिया ऐड करना, कमेंट्स ऐड करना, हेडर एंड फुटर ऐड करना। इस तरह के ऑप्शंस अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो उसके ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर डिज़ाइन टैब की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप किस तरह से वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ वाटरमार्क? आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में बीच में आपको लाइट सी कोई तस्वीर दिख रही है, आपको लाइट सा कोई टेक्स्ट दिख रहा है, उसे वाटरमार्क कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट यहाँ पे पेज कलर है, फिर पेज बॉर्डर है जो आप पेज पे ऐड करते हैं। फिर आपका लेआउट टैब है जहाँ पे आप पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं, आपका पेज का साइज़ क्या है। इंपॉर्टेंट साइज़ हमारे पास कौन से यूज़ होते हैं, कौन से लेस नॉन यूज़ पेज साइज़ होते हैं वो भी हम देख रहे होंगे। इसके अलावा पेज की ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन मतलब पेज वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, पेज आपका लंबाई में या लेटा हुआ है। इस तरह से दो तरह के पेजेस के ओरिएंटेशन होते हैं वो हम देखेंगे। और इसके अलावा ये कुछ टैब्स हैं जिनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अभी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको एक मैजिकल फार्मूला सिखाना है। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट की टाइपिंग इतनी अच्छी ना हो, तो एक मैजिकल फार्मूला सिखा के मैं आपकी ना सिर्फ प्रैक्टिस अच्छी करवाऊंगा बल्कि मैं आपको टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके कीबोर्ड में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पे एक इक्वल टू मिलेगा, आपने इक्वल टू पे प्रेस करना है और आपने यहाँ पे आर लिखना है, AND, फिर यहाँ पे शिफ्ट और 9 की इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट और 0 की प्रेस करेंगे, सही है, और आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप ये दो काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए फार्मूला लगाने के साथ ही मैजिक होगा और आपके सामने तकरीबन कोई 5 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, 3 लाइन्स वाले। देखिए 5 पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ आपको मिले क्यों हैं? फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की वर्किंग करनी है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ की वर्किंग करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको टेक्स्ट चाहिए, तो हमने वो वर्किंग करनी है इस पर। अब हमारा जो ये पेज है इसको एक बार फॉर्मेट भी कर लेते ताकि साथ साथ हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे और फिर काम भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे होम टैब से आने डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे बिल्कुल पेज बैकग्राउंड में आने लास्ट में यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से बॉर्डर एंड शेडिंग मेरे सामने आएगा, मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूँगा। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद इस बटन पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर शेप है, मतलब किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से मेन्यू आएगा। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बॉक्स सिलेक्टेड है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। हम ओके कर देंगे तो देखें हमारे इस पेज को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने बॉर्डर दे दिया। सिर्फ बॉर्डर से काम नहीं चलाएंगे हम, तो यहाँ पे पेज के सेंटर में वाटरमार्क भी ऐड करेंगे ताकि हमारा पेज की पूरी ऑनरशिप हमारे पास हो। उसके लिए आपने आना है यहाँ पे वाटरमार्क के एरो पे क्लिक करें एंड देन कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, इस तरह का मेन्यू आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है। पिक्चर क्यों? क्योंकि मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को ब्रांडिंग देना चाहता हूँ LWE के लोगो की। यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आ जाए और ये डेस्कटॉप पे मेरे पास लोगो है, मैं ये लोगो ऐड कर रहा हूँ। जब आप भी वर्किंग कर दोगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं ये लोगो शेयर करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो आप देखिए आपके पेज है बिल्कुल लाइट वे में, बहुत इजी एक वे में आपके पास यहाँ पे वाटरमार्क आ गया LWE का। इसके बाद अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम अपनी फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मुझे इस पैराग्राफ को एक लाइन नीचे लेके आना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हेडिंग देना चाहता हूँ।
अब आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में जब आप कोई भी चीज़ लिखते थे तो आप हेडिंग देते थे, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते थे। तो यहाँ भी हमने कुछ वैसा ही अमल रखना है। तो वीडियो से पहले आपने क्लिक करना, फिर एंटर प्रेस करना, आपकी एक लाइन नीचे आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे लिखे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे आपने लिख लिया तो आप आपने इसको एज अ हेडिंग कन्वर्ट करने, तो वो कैसे होगा? वर्ड में किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इजी स्टेप, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने पहले इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और होम टैब में आना है। होम टैब में आप जैसे आएंगे तो आपने यहाँ पे आना है बिल्कुल लास्ट में स्टाइल्स में। बात जब फॉर्मेटिंग की हो रही है, नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होता है हेडिंग में, सब हेडिंग में, टाइटल्स में, तो आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि होम टैब में ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टाइल टैब कर सकता है, स्टाइल ग्रुप कर सकता है। तो यहाँ पे होम टैब से बिल्कुल लास्ट में स्टाइल ग्रुप में आ जाएं और हेडिंग 1 चूज़ कर दें। हेडिंग 1 जैसे आप चूज़ करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा कन्वर्जन देखेंगे। यहाँ पे आपका ब्लू टेक्स्ट में हो गया। क्लिक करके सिलेक्ट करें। अब इसको एक बोल्ड इफेक्ट देना है, मोटा इफेक्ट देना है, इसको थिक करना है। वो कैसे? वो बहुत ईजी है। आप यहाँ पे होम में आएंगे, बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी फंक्शनैलिटी की एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल बी मतलब बोल्ड। कीबोर्ड में आइएगा, आप यहाँ पे कंट्रोल और बी प्रेस करें तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड भी हो जाएगा। इसके बाद मैंने वही ब्रांडिंग पे काम करना है। मेरे को अपने डॉक्यूमेंट पे जो है जी अपने ब्रांड का लोगो चाहिए ताकि ये मेरी आइडेंटिफिकेशन बन सके। तो उसके लिए इंसर्ट में जाए आप एंड देन पिक्चर्स और ये LW का लोगो, इस पर क्लिक करें। बट एक चीज़ जो आपको बड़ा इशू आएगा कमिंग डेज में और बाकी स्टूडेंट्स को भी आता है, ये इमेज जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये मूव नहीं होगी, ये फ्रीज होगी, लॉक पोजीशन पे होगी। तो उसको अनलॉक कैसे करें? तो उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऊपर फॉर्मेट टैब आएगा, एक न्यू टैब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बाहर के क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब चला जाएगा। इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट टैब में आए और फिर यहाँ पे अब मुझे इसको मूवेबल बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मेट टैब से रैप टेक्स्ट इस पर आ जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आ जाएगा। तो क्या आपका टेक्स्ट बिल्कुल पीछे चला जाएगा और ये फ्रंट में मूवेबल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इसके कुछ ये रीसाइजिंग हैंडल्स है, इस सर्कल इन पे क्लिक करें फिर इसको रीस करें, ये लीजिए जी। तो अब आपका ब्रांड का लोगो भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब चलें फर्दर मूव करते हैं। सर मैंने देखा है कि पेजेस जो होते हैं, पेजेस के टॉप पे हेडिंग्स होती हैं। सर लिखा हुआ होता है कि ये चैप्टर के बारे में है या ये बुक किस बारे में, इस तरह की। सर तो क्या यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आपको पेज के टॉप पे कुछ लिखवाना है, चलिए जी हम लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने जाना है इंसर्ट में जाने के बाद आपने बिल्कुल यहाँ पे इस ग्रुप में आना है, हेडर फुटर। व्हाट इज हेडर, व्हाट इज फुटर? पेज के टॉप पे जो आप हेडिंग देते हैं, बिल्कुल टॉप पे, ये तो हमारी पैराग्राफ की हेडिंग होगी, पेज के बिल्कुल टॉप पे आप कुछ लिखेंगे तो उस वर्किंग को हेडर कहा जाता है। हेडर पे क्लिक करें और यहाँ पे कुछ हेडिंग के टेम्पलेट्स भी पड़े हुए हैं। ये वो टेम्पलेट है जिन पे आप थोड़ा सा काम करेंगे और आप इनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड लाइन वाले टेक्स्ट को चूज़ करता हूँ। साइड लाइन हेडर में आ जाए, साइड लाइन चूज़ कर लें। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स। ठीक, मैंने ये हेडर दे दिया। अब सबसे अच्छी बात कि हेडर की बहुत अच्छी बात ये कि आपने एक बार हेडर यहाँ पे सेट कर दिया, इस राइट करने के बाद अब क्लोज हेडर एंड फुटर, आपने एक बार यहाँ पे हेडर सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे 100 पेजेस बनाए, 200 पेजेस बनाए, हर एक पेज में आपका हेडर होगा। मतलब ये ऐसी मैजिकल चीज़ है कि आपने एक बार एक पेज के टॉप पे ऐड कर दिया, अब हर एक पेज के ऊपर आएगा। ठीक है जी। देन मुझे अब ज़्यादा टॉप की बात हो रही तो बॉटम को कैसे छोड़ दें? अब पेज के बिल्कुल बॉटम में आ जाए, यहाँ पे भी हमने वर्किंग करनी है क्योंकि हमने सुना है सर पेज के बॉटम में नंबर्स होते हैं और सर हमने अपने बुक्स में भी देखे हैं। तो क्या कोई मेथड है सर कि हम पेज के बॉटम में नीचे की तरफ नंबर ऐड कर सकें? जी बिल्कुल मेथड है। आप होम टैब से इंसर्ट में आ जाएं और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करें। यहाँ पे फुटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने पेज के बॉटम में नीचे की तरफ पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी स्टेप। चलिए जी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंसर्ट में आ गए, फुटर में आ गए एंड देन यहाँ पे इस तरह का मेन्यू आ गया, आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप यूज़ करें वो है ग्रिड का।
बहुत ही प्रोफेशनल वे में पेज नंबर लिखा हुआ है, ग्रिड पे क्लिक करें और ये देखिए, देन क्लोज हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पे पेज के बिल्कुल बॉटम में आपको नंबर दिख रहा है, पेज 1 of 1। सबसे अच्छी बात क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो तो एक्चुअल पेज का नंबर है, जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो पेज का नंबर है। जो सेकंड है ना, वो आपको ये बता रहा होता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने हैं। अगर अभी लास्ट में 1 है तो मतलब एक ही पेज है, लास्ट में 10 होगा तो मतलब 10 पेजेस है। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे अपने इस पैराग्राफ के साथ यहाँ पे इसकी इमेज भी ऐड करनी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात हो रही है तो मुझे यहीं पे इसके हवाले से इमेज ऐड करनी है, इसका लोगो ऐड करना है। वो कैसे करते हैं? अगेन अ वेरी इजी स्टेप, आपने इंसर्ट में आना है। चीज़ें बहुत ही इजी वे में लेके चलूँगा मैं इंशाल्लाह। फिर से अगर आपको कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में कोई मसला रहा है, आज क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट में आए, पिक्चर्स में आ जाए एंड देन आप आ जाए जनाब उस जगह पर जब आपकी इमेजेस है। मैंने वो इमेजेस रखी है अपने इस एक अलग फोल्डर में। चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इमेज है, इस पर क्लिक करके मैं इंसर्ट करूँगा। फिर इस तरह से इमेज आ जाएगी, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट टैब, अच्छा इस पर क्लिक करेंगे किसी भी इमेज पे तो फॉर्मेट टैब आएगा, बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब आएगा नहीं। इस पर क्लिक करें, रैप टेक्स्ट में आए और यहाँ पे आप क्लिक कर दें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। लेकिन मैं यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू इफेक्ट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे थ्रू करूँगा। थ्रू से क्या होगा कि आप इस टेक्स्ट को, इस इमेज को जहाँ जहाँ मूव करेंगे वो टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द से हट रहा होगा। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव वे है हमारा यहाँ पे किसी भी इमेज को ऐड करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस इमेज के नीचे एक कैप्शन भी देना चाहता हूँ कि इमेज किस बारे में। हमारे स्कूल में जो बुक्स हमने देखी थी, बुक्स के नीचे लिखा होता है फिगर 1.1, फिगर 1.2, फिगर 1.3। तो वो किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, क्या मेथड है उसका, किस तरीके से सर हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इस इमेज पे क्लिक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और यकीन जाने बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। और अगर आपको ये चीज़ आती है और आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट एडिटर, एक वर्ड यूज़र समझता है इस एक स्टेप की वजह से। तो आप याद रखिएगा इसकी कितनी वर्थ है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, माइनर चीज़ें आप सीख के अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, आप आ जाए जनाब रेफरेंसेस में। आप इस इमेज पर क्लिक करें, रेफरेंसेस में आ जाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन का मतलब है किसी भी इमेज के नीचे कोई टेक्स्ट ऐड करना, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो या चाहे वर्ड पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से फिगर 1। हम यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोगो। लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। ये देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसका साइज फिक्स होगा, आप इंक्रीज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो क्लिक करके सिलेक्ट करें और जनाब आप होम टैब में आ जाएं और यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दें, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि हमारा ये विजिबल हो, और फिर इसको बोल्ड इफेक्ट दे दें। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इस इमेज के नीचे हमारा कैप्शन भी आ गया, डीजे जी। अब यहाँ पे ये जो हमने डॉक्यूमेंट ऐड किया है, मुझे इस डॉक्यूमेंट के लिए एक फ्रंट पेज भी चाहिए, एक कवर पेज भी चाहिए, क्योंकि बगैर कवर पेज के तो इसका कोई मायना ही नहीं है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी बुक हो, कोई भी रिसर्च पेपर हो, कोई भी थीसिस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कवर पेज आपने ऐड नहीं किया, इट मीन्स योर थिंग, योर वर्क इज नॉट एट गुड कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे कवर पेज ऐड करेंगे। इंसर्ट में जाए, कवर पेज, और ये फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक करें और ये देखें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पहले पेज पे ही हमारा कवर पेज आ गया। देखिए जी जनाब, और टाइटल भी आ गया खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि मैंने हेडर में पुट किया था टाइटल, इसने हेडर से टाइटल कैच कर लिया और यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको कमिंग डेज में बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली आपका नाम कैसे आ जाए। तो देखिए कमाल की ऑटोमेशन का यहाँ पे वर्क हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स। और यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे विथ प्रैक्टिकल
टास्क एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। सही है। अब इसके बाद हमने जिस तरह से एक पेज ऐड किया ना स्टूडेंट्स, चले आपको मल्टीपल पेजेस ऐड करना सिखाते हैं। फिर एक बोनस टॉपिक भी है यहाँ पे, हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है उसे शॉर्टकट की है प्लस। न्यू पेज ऐड करने के लिए आपने एक से खास क्या रखना है कि आप पेज के बिल्कुल लास्ट में आ जाए, बिल्कुल लास्ट में इसमें आ जाए। कंट्रोल एंटर प्रेस कर दे। कंट्रोल एंटर जैसे प्रेस करते हैं अब यहाँ पे आप न्यू पेज ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड देन एंटर, कंट्रोल एंड देन एंटर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो क्लियर हैं? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। ठीक है जी, हमने यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो एक न्यू पेज ऐड हो गया। चले जी वहाँ पे भी कुछ सेम प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते ताकि अगर आपसे पहले कुछ चीज़ें मिस हो गई तो वो आपको अगेन रिकॉल हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, एक और हेडिंग लिखेंगे और वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करके सिलेक्ट करें, एक सिलेक्शन बना लें, होम में जाएं, हेडिंग 1 एंड बोल्ड, जस्ट लाइक दैट। इसके बाद एक बार एंटर प्रेस कर दें। अब आप बोल रहे हैं सर आप इसको हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाए, इसकी वर्ड्स पता चल जाए, तो आप कभी भी अपने पैराग्राफ में, अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से हेडिंग को मिस करेंगे ही नहीं। अगेन द मैजिकल फार्मूला फॉर योर रिविजन इज इक्वल टू R&D, शिफ्ट एंड 9 ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और 9, शिफ्ट एंड 0 दिखा देता हूँ आपको। दिस इज योर शिफ्ट, दिस इज योर 9, दिस इज योर शिफ्ट, दिस इज योर 0 एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। और मैजिकल वे में कितना सारा टेक्स्ट विद इन अ सेकंड, नैनो सेकंड आपके पास यहाँ पे आ गया। और मजे की बात ये कि स्टूडेंट्स मैंने तो दूसरे पेज में टॉप पे हेडिंग ऐड की नहीं, फिर भी यहाँ पे पेज आ रहा है, टॉप पे हेडिंग आ रही है इस पेज पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए पेज 2 of 2, मेरे पास तो पहले पेज 1 of 1 आ रहा था, लेकिन अगर आप ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे देखिए पेज 1 of 2, मतलब लास्ट वाला हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जितने पेजेस ऐड करोगे उतने पेज यहाँ पे आएंगे। अगेन इस पे क्लिक करें लास्ट पैराग्राफ पे, कंट्रोल एंटर, तो एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा। न्यू पेज ऐड हो गया तो चलें इसके साथ भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे टाइटल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द मोस्ट अमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल टाइम, को भी बहुत अच्छे से हम सीख रहे होंगे। सिलेक्ट करें, हेडिंग 1 दे दें, बोल्ड। देन आपने एक बार एंटर प्रेस करने नीचे आ जाएंगे। अगेन द प्रैक्टिस फार्मूला, एंटर, वही ऊपर टाइटल आ गया। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है पेज 3 of 3, लास्ट वाला बता रहे जनाब आप तीसरे पेज में, आपके टोटल 3 पेजेस हैं। बोलूँगा चले ठीक है ज़बरदस्त। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये सब तो आप बता रहे हैं, आप बोल रहे थे कि आप हाइपरलिंक ऐड करना बताएंगे, हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं? हाइपरलिंक मतलब सर हमने डॉक्यूमेंट की जो टेक्स्ट है वो उठाया गूगल से, अब हम उस बंदे को कैसे बताएं कि हमने इस वेबसाइट से यहाँ से टेक्स्ट उठाया है, वो कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे? तो जी बहुत ईजी तरीका है। आपने क्या करना है, आपने हमेशा अपने डॉक्यूमेंट पे या अपने रिसर्च पेपर पे एक पेज आपने बिल्कुल मुख्तस कर देना है, बिल्कुल उस चीज़ के लिए ऐड कर देना है लिंक्स के लिए। लिंक्स की हेडिंग भी हम देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस, रेफरेंस लिंक्स। क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम में आए, हेडिंग 1 चूज करें, बोल्ड। तो ये हमने रेफरेंस लिंक की हेडिंग दे दी। अब जनाब मजे की बात ये है कि यहाँ पे हेडिंग ऐड करना भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी एक पे नहीं मल्टीपल हेडिंग्स। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, रेफरेंस लिंक नंबर 1, इस तरह से एक हेडिंग दे दी। एंटर प्रेस कर दे, न्यू हेडिंग ऐड करते हैं आपके लिए। चलें जी एक और ऐड कर देते हैं। तो ये 3 हेडिंग मैंने दे दी। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे गूगल में मैं कोई वेबसाइट सर्च करो तो मैंने यहाँ पे
विकीपीडिया से डेटा उठाया है, मैंने यहाँ से डेटा कॉपी किया है। अब डेटा तो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे इसका लिंक भी देना, तो लिंक कैसे ऐड करते हैं, हाइपर लिंक कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इधर आ जाए टॉप पे एड्रेस में, उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, लिंक नंबर 1 के आगे आ जाए, इंसर्ट में आ जाए, हाइपर लिंक, एड्रेस में आ जाए, क्लिक, पेस्ट, ओके, ये लीजिए जी, आपका यहाँ पे लिंक ऐड हो गया। सिर्फ कोई दूसरी लिंक ऐड करना सिखाएं। मैं आता हूँ यहाँ पे और YouTube ओपन करता हूँ और YouTube से कोई वीडियो उठाता हूँ मैं। सपोज ये एक वीडियो है, मुझे किसी को बताना है कि मैंने इस वीडियो से भी कुछ कंटेंट देख के समझ के वो लिखा है। तो ये वीडियो के मैं क्या करूँगा, इसकी लिंक मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा। उसके लिए शेयर में जाए, शेयर में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये कॉपी का, कॉपी पे क्लिक करें, इधर आ जाएं, रेफरेंस लिंक 2 पे आ जाएं। लिंक्स किसी भी तरह की हो सकती है, वीडियो लिंक हो सकती है, ब्लॉग वेबसाइट की हो सकती है, आर्टिकल की हो सकती है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू आप किस तरह से उसको गैदर करते हैं। इंसर्ट में जाएं, हाइपर लिंक में जाएं, एड्रेस पे पेस्ट करें, ओके, ये देखिए यूट्यूब वीडियो की भी आ गई। अब मान लेते कि सर हमें जो है ना एक और लिंक भी चाहिए सर, हमें एक आर्टिकल पोस्ट की चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AI इन द वर्ल्ड, ये एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो लीजिए जी, यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन हो गई। एक और ओपन हो जाए, जबरदस्त। अब आप बोल रहे हैं सर हम मुझे इस वेबसाइट की भी लिंक ऐड करनी है, इशू ही नहीं है। सेम प्रोसेस, ऊपर जाए, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, यहाँ पे आ जाए, लिंक नंबर 3 के आगे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, हाइपर लिंक में जाएं, एड्रेस पे पेस्ट करें, ओके। ये देखिए जिस तरह की लिंक को आप यहाँ पे बआसानी ऐड कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल ब्लॉग हो, किसी वेबसाइट का ब्लॉग आर्टिकल हो, कोई यूट्यूब की वीडियो, कम्प्लीटली अप टू यू। उसको ओपन कैसे करना है वो भी इजी है, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन हाइपर लिंक पे क्लिक करें, ओपन हो जाएगी। एक बार क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, राइट क्लिक करके ओपन हाइपर लिंक करने तो काम हो जाएगा आपका। सही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काम तो बड़ा कर लिया, एक बार व्यू भी कर लेते। देखिए कवर पेज ऐड हो गया, फर्स्ट पेज ऐड हो गया, फर्स्ट पेज हमने इमेज भी ऐड कर दी, ब्रांडिंग भी ऐड कर दी और उस पर कैप्शन भी दे दिया। जो प्रैक्टिस यहाँ पे इसके साथ की है वो मल्टीपल पेजेस के लिए भी कर सकते हैं। अब आगे सर स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कौन सा टॉपिक किस पेज पे हो, इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट भी बन जाए। बेशक उसमें 3 हेडिंग हो, बेशक मेरे पास 4-5 पेजेस है, लेकिन मुझे उसके लिए भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे, तो वो कैसे करूँगा। चले मैं आपके साथ उसकी टेक्निक भी शेयर करता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो कवर पेज है और ये टेक्स्ट पेज है, ये इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नेम से, इनके बीच में एक वाइट पेज चाहिए, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, तो ही मेरी वो एक्टिविटी हो पाएगी। यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दे, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल एंटर प्रेस करो, ये देख लीजिए आपका यहाँ पे ये वाइट पेज, क्लीन पेज आ गया। अब आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसके अलावा इस पर क्लिक करें एंड देन आपने जाना है रेफरेंसेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये आपने मिस कर दिया तो समझे आपने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद रेफरेंसेस में जाएं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गए, आपने क्लिक किया, तो ये देखिए कुछ भी नहीं किया आपने जस्ट क्या किया था, हर एक पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग दी थी। इस हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग में
एक इस तरह का फॉर्मेट ऐड हुआ है कि अगर आप रेफरेंस लिंक में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग चूज कर लेते तो ये आपको जहां जहां हेडिंग 1 हुई थी उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। और मजे की बात है यहाँ पे अगर आप इस पे राइट क्लिक करते तो ये अपडेट भी करते, इस पे क्लिक करें अपडेट फील्ड और आपकी अपडेट हो जाएगी। अपडेट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे रेफरेंस लिंक वाले पेज पे हम एक और लिंक ऐड कर रहे हैं, थ्योरी फॉर लर्निंग। मैंने इस तरह का एक हेडिंग दे दी और इसको भी मैं होम में जाके हेडिंग 1 दे देता हूँ, बोल्ड दे देता हूँ। अब इसके आगे मैं एंटर करके लिख लेता हूँ विजुअल इमेजेस जर्नल टेक्स्ट लिखता हूँ, काइनेस्टिक ऑडियो। थ्योरी ऑफ लर्निंग मेरी एक हेडिंग है, लेकिन अगर आप ऊपर आते हैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ये नहीं दिखेगा। स्पेशल टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रेफरेंस लिंक लास्ट है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऊपर देखें, इस पर क्लिक करें ऊपर अपडेट टेबल आ रहा है, इस पर क्लिक करें मैजिक देखें अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें और ये देखें थ्योरी ऑफ लर्निंग आ गई। जितने हेडिंग ऐड करते जाएंगे, जितने पेज ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे जस्ट आए अपडेट पे क्लिक करें और काम आपका होता जाएगा। आए अपडेट फील्ड, आए अपडेट फील्ड और देखिए जी काम तो हो गया। अगर आप उसमें से कोई भी एक स्टेप को आप फंस जाते, आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आता या आप उसमें फर्दर मूव नहीं कर पाते। सेम इसी तरह से आज के टाइम पे जब भी आप कोई डिजिटल स्किल सीखते हैं, कहीं पे आपके डाउट्स, कहीं पे आपकी क्यूरी होती है, अगर वो आपकी क्लियर ना हो तो आप उस स्किल को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते अपने लर्निंग के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आप सब ने आना है अपने ब्राउज़र पे, तो अपने ब्राउज़र पे आप आ जाएं इस तरह से और फिर आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस 365 अकाउंट क्रिएशन, सही है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि आपने आना है ऑफिस लॉगिन वेबसाइट पे। आपने गूगल ब्राउज़र में लिखना है ऑफिस लॉगिन, एंटर। तो ऑफिस लॉगिन जैसे आप लिखेंगे तो आप इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे, ठीक है। ये लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह की ये लिंक आ रही होगी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 ये आपने यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। साइन इन के आप बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन प्लेटफॉर्म। आपने यहाँ पे देखना है कि आपको सामने बिल्कुल एक छोटा सा क्रिएट वन का बटन मिलेगा। डेफिनेटली आपने इस प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर्ड करना है कमिंग डेज की वर्किंग के लिए, तो आपने इस क्रिएट वन के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लेकिन यहाँ पे जो ईमेल क्रिएट करना है वो एक ट्रिकी स्टेप है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स वो अब मज़े की बात है कि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्टेप्स आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपने बहुत फोकस होकर देखना है। क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह क्रिएट योर अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से आपसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे एक नाम देते हैं। नाम फॉर एग्जांपल मेरे नाम की तो ऑलरेडी ईमेल बनी हुई है, मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नेम यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ जमाल, साथ लिख देता हूँ डॉट यासिर, जमाल डॉट यासिर, और फिर यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देता हूँ। नंबर क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि अगर जमाल डॉट यासिर के नाम से किसी ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे मेरा नेम चेंज लगे, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया में एक जमाल यासिर तो है नहीं, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे उसको यूनिकनेस देने के लिए मैंने ये लिख लिया। फिर अब ये जब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे इसका डोमेन नेम नहीं देंगे। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम इसका है @outlook.com। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 सेपरेट बॉक्सेस बन जाएंगे, न्यू ईमेल और डोमेन नेम के नाम से, सही है। आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऊपर टॉप पे देखिए आपकी ईमेल यहाँ पे क्रिएट हो गई। देखिए jamal.yasir25@outlook.com के नाम से आपकी ईमेल क्रिएट हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन पासवर्ड क्रिएट करना एक ट्रिकी स्टेप है। ट्रिकी स्टेप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही इस चीज़ की आगे चल के फैसला करेगा कि आपका अकाउंट थ्रू आउट द सेशन वैलिडेट रहेगा, थ्रू आउट द सेशन आपका अकाउंट चलता रहेगा, या आपका अकाउंट किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होकर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखने हैं अपनी। वो इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? इंस्ट्रक्शन फॉर पासवर्ड क्रिएशन, सही है। यहाँ पे सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके लिए ये है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द पासवर्ड। जब आपके पासवर्ड का फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द पासवर्ड मस्ट बी कैपिटल, उसको कैपिटल होना चाहिए, मस्ट बी कैपिटल। कैपिटल कैसे? आपके पास ये कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी, या कोई भी अल्फ़ाबेट आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, सही है, ये होना चाहिए आपका। इसके बाद है रेस्ट ऑफ द ऑल, रेस्ट ऑफ द ऑल लेटर मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आपके स्मॉल होने चाहिए। अब स्मॉल कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जिससे आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से। एंटर। इसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो ये, द पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है तो वो भी आपको बताते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, डॉलर सिंबल एंड परसेंटेज सिंबल, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्ट्रक्शन हमारे, द पासवर्ड मस्ट हैव नंबर्स। तो स्टूडेंट ये लिंक आपके साथ मैंने डॉक्यूमेंट की शेयर कर दी, जिसमें मैं सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लिंक्स दे रहा हूँ, तो आपने इनको लाजमी भी देखना है। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपने माइंड में रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर ऑफिस 365 के अकाउंट के लिए ही पासवर्ड क्रिएट करें तो आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करें। आप यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, वो फाइवर है, वो अपवर्क है, वो इंस्टाग्राम है, वो टिकटॉक है, वो फेसबुक है, कोई भी लेजिटिमेट अकाउंट है, प्रोफाइल है, आप उसके लिए जब भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपने इंस्ट्रक्शन का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ना ब्लॉक होता है ना ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ठीक है, तो हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल पासवर्ड क्या है हमारा? हमारा एग्जाम्पल पासवर्ड है कामरान। कामरान का के कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। फिर @ शिफ्ट एंड 2 की प्रेस करेंगे आप, कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे आपने शिफ्ट एंड 2 की प्रेस करना है, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कोई नंबर, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 235। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अब यही पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। इधर आ जाए, पासवर्ड जस्ट मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, ये देखिए इस तरह से पासवर्ड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। चल शो करना चाहता है, अब इस तरह से शो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट करें तो अब ये आपसे आपकी डिटेल मांगेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान। आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि इसने खुद ट्रेस कर लिया कि आप पाकिस्तान से हैं। फिर यहाँ पे मंथ, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दें। मैं यहाँ पे जैसे कोई एक डमी सी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ, आप यहाँ पे अपनी रियल दीजिएगा। नेक्स्ट, देन फर्स्ट नेम। अब डेफिनेटली मैंने जिस नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो वही होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा जमाल और नीचे लिखूँगा ये यासिर। फिर ये यहाँ पे कहेगा प्रूफ डेट यू आर अ ह्यूमन, आप कोई बॉट नहीं है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पे आपने क्लिक करना है एंड डन। चलिए जी, यहाँ पे लोडिंग चल रही है, हमारा अकाउंट क्रिएशन की प्रोसेस के करीब आ चुका है। अब यह आपसे वेरिफिकेशन का कहेगा, तो फिलहाल हमें वेरिफिकेशन की नीड नहीं है, तो हम स्किप फॉर नाउ कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे ये लोड हो रहा है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देख, यहाँ पे इसकी वेलकम स्क्रीन आ गई। आपने यहाँ पे जस्ट इसको क्लोज करना है और देखें व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, और ये देखें आपको यहाँ पे ये नाम से दिखेगा M365 जो कि शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365 का को पायलट। साइड में आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पे हम वर्किंग भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आपने आना है अपने इस जमाल यासिर जो आपका नेम है इसके आगे 3 डॉट्स में, आप जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कुछ सेटिंग्स ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि आपको लाइट स्क्रीन चाहिए, आपको डार्क स्क्रीन चाहिए, किस तरह की स्क्रीन चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके जो नाम है जमाल यासिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, व्यू अकाउंट, माय माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोफाइल, थर्ड पार्टी। तो हम व्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बैकएंड पे चले जाते हैं फर्दर सेटिंग्स के लिए। चले यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ये बैकएंड है, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको आपका नाम दिखेगा, ईमेल दिखेगी और नीचे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपके यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी, चेंज पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड कभी चेंज करने का दिल करे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम योर इन्फो पे जाएंगे और योर इन्फो में जाने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टेप लाजमी करना है और वो ये है कि हमने अपना ऑफिस 365 के लिए एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है ताकि हमारा अकाउंट वाकई में लेजिटिमेट लगे, एक ऑथेंटिक अकाउंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड अ फोटो पे क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उस पर अगेन उसी पे क्लिक कर देना है, तो फिर वो पापर आपसे नहीं मांगेगा, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज फ़िलहाल मेरी जो ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो मेरी ऑलरेडी रियल इमेज है, तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक डमी इमेज ऐड करता हूँ, लेकिन आप अगर खुद की इमेज ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं इस तरह की एक इमेज ऐड कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरी रियल इमेज है जो मैंने अपने अकाउंट में ऐड कर दी है। अब इसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। देखिए लुकिंग शार्प डे जमाल, क्लोज, और ये देखिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कभी भी आप देखेंगे कि आपने मोबाइल में लॉगिन किया है, लैपटॉप में लॉगिन किया है, कहाँ कहाँ लॉगिन किया है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइसेस का, आपको पता चल जाएगा। इस पर क्लिक करें तो आप जिस डिवाइस पे रजिस्टर्ड होंगे आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देख, वी डोंट सी एनी डिवाइस, मतलब अभी तक हमने इस लैपटॉप के अलावा तो कहीं रजिस्टर्ड किया ही नहीं, कहीं डिवाइस में लॉगिन किया ही नहीं, तो इसको कोई और डिवाइस नहीं दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन है। ये देखिए, अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी पे काम करना चाह रहे हैं, उसको मज़ीद सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। ये देखिए, अकाउंट के स्ट्रेंथ पे मैनेज हाउ, किस तरह से आप मज़ीद इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस ऊपर 3 डॉट में अपने आना है, ये ऐप लॉन्चर के बटन पे 3 लाइंस पे, इस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट पे क्लिक करते तो आप इसके मेन होम पेज की तरफ आ जाएंगे। अब इसको ये तो असाइनमेंट आपने कैसे अपलोड करना है, कैसे शेयर करना है, उसके लिए आपने इसकी इस तरह स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे जो आपका नाम होगा जमाल यासिर, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। अब आपने इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। वो कैसे, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है स्निपिंग, ओपन न्यू एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पे आपका एक स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लेंगे। इस स्क्रीनशॉट को आप अपने पास एक फोल्डर बना लें अपने सिस्टम पे। इसे मैं यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर में आपके बैच के नाम से एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, दिस इज बैच 136। इस पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे इसको दे दें असाइनमेंट 02। ये आपके असाइनमेंट 02 है। फर्स्ट आपके असाइनमेंट थी डॉक्यूमेंट क्रिएशन लेक्चर नंबर 2 में। देखिए सर असाइनमेंट 02 यहाँ पे हम ऐड करते हैं MS ऑफिस सेव। ठीक है जी, ये स्टेप तो आपका हो गया। आप मोबाइल यूज़र थोड़े मुतवज्जा हो जाए। देखिए जी, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल में करेंगे। क्या आप सब एक्टिव हैं, आप सब रेडी है? तो जूम चैट में आप 1 लिखेंगे। चल जी, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ और जो डिटेल फाइल है इसकी लिंक तो आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यानी जी जूम चैट में आप एक्टिव हो जाए, आपके साथ में इस डॉक्यूमेंट की, इस फाइल की लिंक शेयर करने लगा हूँ। इसको क्लिक करो, इसको एक्सेस करें। चलें, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो गई। जूम चैट में मुझे बताएंगे क्या आप सब मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं?
वॉच कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, क्या आप सब मेरी मोबाइल स्क्रीन वॉच कर सकते हैं? क्या आपकी स्क्रीन पे शेयर्ड है? या डेफिनेटली। तो जो मोबाइल यूज़र से वो भी मुतवज्जा हो, जो लैपटॉप यूज़र से आप भी मुतवज्जा हो। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में आना है, प्ले स्टोर के ऐप पे जाना है। ठीक है जी, मोबाइल पे आ जाए, प्ले स्टोर पे आ जाए, नीचे आपने सर्च बार पे आना है, नीचे सर्च बार पे क्लिक करें और ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है ऑफिस 365। अब इसको जैसे लॉगिन करेंगे तो आपने फर्स्ट इसको इस तरह से सर्च करना है। यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेंगे, जो स्टेप्स मैंने आपको बताया बहुत ईजी स्टेप, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक और चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि आपने जो आईडी अभी क्रिएट किया, आईडी एंड पासवर्ड, ये आप मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउज़र में जाके आपने वहाँ से क्रिएट करना है और इसको अपने पास के सेव कर लेना है। और पासवर्ड में जो भी वर्ड आप यूज़ करेंगे आपने उसके अकॉर्डिंग इस पर काम करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी मोबाइल पे। देखिए इस तरह से ये आपसे ईमेल एंड पासवर्ड डिटेल मांग रहा होगा। हम क्या क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी इस फाइल को क्लिक करते हैं और आप फोकस करेंगे। हमने यही पासवर्ड यहाँ पे ऐड करनी है और अपनी यही ईमेल यहाँ पे पुट करनी है। हमारी ईमेल क्या थी, हमारी ईमेल थी jamal.yasir25@outlook.com। मोबाइल स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, jamal.yasir25@outlook.com। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डोमेन है तो आपने इसी पे अकाउंट क्रिएट करना है, jamal.yasir। ध्यान दीजिएगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो मैंने स्क्रीन पे शेयर की हुई है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लोड हो रहा होगा, फिर ये आपसे इसका पासवर्ड भी मांगेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने पासवर्ड के सेक्शन में आना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पासवर्ड में अगर बाकी की चीज़ें स्मॉल है आपने स्मॉल रखना है, बाकी चीज़ें कैपिटल आपने कैपिटल रखना है। जैसे कि पासवर्ड आपने वैसी चीज़ें रखनी है यहाँ पे, सही है। तो ये मेरे पासवर्ड पुट करने के बाद मेरा मोबाइल में ये लोड करे, देखिए जिस तरह से। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट ओके करना है, ओके कर दे एंड देन ये फर्दर आपके सामने लोड होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फ़िगरिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये देखिए जी, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इसको लोड होने में, हम इसे टाइम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जूम चैट में मुझसे वो पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लेक्चर से रेलिवेंट ही क्वेश्चन हो, जो हमारे लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो इसमें सेटिंग्स को सेट करते हुए थोड़ा सा टाइम ले सकता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पे नहीं करना आपने। आपकी पहले से जीमेल बनी हुई होगी, मैं आपको आउटलुक सजेस्ट करता हूँ। लैपटॉप में कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो सकता। लैपटॉप में आपने नॉर्मल वर्जन ही इंस्टॉल करना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट का ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जिनको इंस्टॉल नहीं है उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होंगी उसकी डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी। मोबाइल पे बिल्कुल आपने ईमेल सेम बनानी है, क्योंकि आपने कोई पॉलिसी इनकी वायलेट की होगी जिस वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 2024। चलें जी, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट लॉगिन हो गया। ये देखें आपके सामने इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस आएगा। नीचे क्रिएट का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर डॉक्यूमेंट का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें मोबाइल में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF एंड डिज़ाइनर के ऑप्शंस आ गए। अगर आप वर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के वर्ड के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। आपने यहाँ पे नीचे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वर्ड की फाइल मोबाइल पे ओपन हो जाएगी। मोबाइल में आपकी फ़ाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी साथ साथ करता चलूँ। यहाँ पे मैं लैपटॉप में MS वर्ड ओपन करूँगा। ये हमारा MS वर्ड लैपटॉप पे है और इसके साइड में ही हम मोबाइल वाला MS वर्ड भी ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें इसके छोटे से एरो बटन पे और साइड में होम पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरह से। बट यहाँ पे उतने ऑप्शंस आपको शायद ना मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो कि आपको पता होने चाहिए आपको यूज़ करने, वो यहाँ पे सारे अवेलेबल है। होम का अवेलेबल है होम, इंसर्ट, लेआउट,
रिव्यू रिव्यू व्यू व्यू देखिए। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर होंगी।